नमस्कार, 99 न्यूज़ के खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। जनता की उम्मीदों की लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया है। संसद में जब उन्होंने 90 मिनट की बजट स्पीच शुरू की तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुस्कुराते हुए कहा कि मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। बड़ी बात यह भी रही कि सबसे बड़ी दो घोषणाएं भी डिजिटल एरिया की ही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किया है, जिसमें इनकम टैक्स में कमी की आस लगाए वेतन भोगियों को निराशा हाथ लगी है। जबकि बजट में डिजिटल करेंसी शुरू करने अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन, डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सीतारमण ने चौथी बार केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से ही सरकार का फोकस नागरिकों के सशक्तिकरण पर है। इस बजट की खास बातें क्या रही और आपको इस बजट से क्या मिलेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने नौकरी, घर, किसान, रक्षा, व्यापार और क्रिप्टो सहित कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने इस बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताया है। 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि इसी साल लॉन्च डिजिटल करेंसी होगी। ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगा। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाले कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल अपडेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पर 30% टैक्स लगेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। कटे और पॉलिश हीरे और रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% किया जाएगा। कॉरपोरेटिव सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उच्च विकास के लिए शुल्क रियायतें दी जाएगी। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि निवेश के लिए 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और एमएसएमई दोनों से मदद मिलती है। महामारी के असर से बाहर निकलने के लिए जरूरी है। निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए एक केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इससे मिलने की वाली रकम को ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार होंगे। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं गेमिंग एनिमेशन को भी इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जाएगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स इससे जुड़े सभी टास्क होल्डर्स के साथ बातचीत करेगी। ऐसे रास्ते तलाशे जाएंगे जिससे हमारी घरेलू क्षमता के जरिए हम अपने बाजार और ग्लोबल मार्केट की ज़रूरतें पूरी करें। इस बजट में रोजगार और गरीबों के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश 60 लाख नए योजना का सृजन करने की होगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 48,000 करोड़ रुपए इसका बजट है। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिनमें चिप लगी होगी। विदेश जाने वालों को सहूलियत होगी। वहीं डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे। वित्तीय समावेशन की सुविधा के लिए 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% स्कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। 2030 तक सौर क्षमता के 280 मेगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। भुगतान में देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। इसका उपयोग सभी केंद्र मंत्रालय करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इस साल 5G सेवा शुरू करेंगे। 2025 तक गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उद्यम ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे इनकी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेवोटेज के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और छोटे व माध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल
लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। वहीं महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांवों के बच्चों को 2 साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। पीएम ई विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ावा जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। स्क्रीनिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। हमारे युवाओं को स्केलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है। वहीं बात अगर रेलवे को लेकर करें तो 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल तक दौड़ाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में कई घोषणाएं की गई हैं, जिसके तहत किसानों की मांग को पूरा करते हुए MSP का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे पर आने वाले जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलकरण होगा। राज्यों को एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्य के साथ मिलकर काम करेंगे। किसानों को डिजिटल सर्विसेज मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का कवर किया जाएगा। 2.37 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित MSP मूल्य सीधा उन्हें भुगतान होगा। इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।